बाद में बता दूंगा। तो कल जो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया था सभी भाइयों को, उनमें से जो जो क्वेश्चन है वो भी मुझसे जरूर पूछो रजत भाई। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है वो भी जरूर मुझसे पूछो। तो उससे पहले थोड़ी संदीप भाई की हम जर्नी जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि इन भाइयों को एक्सपीरियंस होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का अच्छे खासे से। तो जो आपको बताएंगे क्या जी गलती करते थे, किस तरीके से कॉल लेते थे और उसको होल्ड करते थे। ठीक है संदीप भाई, बताना थोड़ा सा अच्छा कैसे शुरू हुआ जैसे। हम्म। आप पूछोगे तो मैं बताऊं, या मैं कुछ जो ज्यादा है वो बताऊं? हाँ हाँ, जो आपको ज्यादा सबसे बुरा दिन, जिस दिन मतलब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, गुस्सा आया, मतलब कि रोना रोना तक आया होगा, वैसा दिन कुछ भी याद करके बता दो मेरे को, कोई बात नहीं। रोना स्टार्टिंग में आया था, अभी थोड़ा था, उसके बाद फिर मैं कोई बात नहीं, दिलासा अपने आप को देते रहे, कोई बात नहीं। पता क्या हम्म चक्कर होता है? जब वो हम्म बंदा ना स्टार्टिंग में अगर किसी का लॉस हो जाए ना, वो बेस्ट है। हम्म। अगर किसी का स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाए ना, वो बर्बाद है। बस ये सबसे बढ़िया लाइन है तेरी, सबसे बढ़िया गोल्डन रूल है भाई, बाकी लिख लेना ठीक है अपनी अपनी कॉपी में। यही गोल्डन रूल है। आगे संदीप भाई आगे। बस बंदा जब प्रॉफिट में, स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाता है ना, बंदा सोचता है हम्म यार प्रॉफिट हो गया है, चलो हम्म ठीक, अच्छा हो गया। फिर बंदा ना सोचता है, जैसे आज प्रॉफिट हो गया ना, यार इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो मौका आता है, ठीक है, कि वो हम्म प्रॉफिट मिलने का। लेकिन हम्म हम हम्म सोचते हैं यार हम और ले सकते हैं, ठीक है, हम्म हम्म बंदा हम्म, दूसरी बार लगाता है, तो दूसरी बार भी शायद तुक्के से प्रॉफिट आ जाता है। आ जाता है, सही बात, दाना ठीक डालते हैं है, मार्केट तुक्के का। से प्रॉफिट आ गया, फिर बंदा यार मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लालच आ जाता है ना, नए नए बंदे को लालच आ हम्म। जाता है। जब बिल्कुल तीसरी बिल्कुल। बारी प्रॉफिट आता है ना, वो करता है ना बंदा, वो लॉस में हो जाता है। फिर बंदा क्या हम्म सोचता है, नहीं यार अभी तो मैंने 2 बार प्रॉफिट लिया था, तो ऐसे गलती से हो गया है, इस बार ऐसे नहीं, मैं इस बार हम्म। ऐसे करता हूँ। इस बस तरीके से। दूसरी बार फिर अगर तीसरी बार ऐसा हो जाता ना, फिर प्रॉफिट हो जाता ना, फिर बंदा श्योर हो जाता है, नहीं मैं पिछली बार गलती ये की थी, इस बार 3 बार प्रॉफिट हो हम्म गया, ठीक है। फिर हम्म उसके बाद जब फोर्थ टाइम आता है ना, फिर बंदा को होता है, फिर करता है तो लॉस हो जाता है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। फिर हम्म चौथी बारी भी फिर लॉस होता है, नहीं मैंने पहले तो लिया था, हो सकता है। बस ऐसे करते हम्म, करते 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 बस बंदा ना वो 5-10 बार बस। लॉस कर लेता है। फिर उसके बाद फिर 5-10 बार फिर से 1-2 बार प्रॉफिट हो जाता है। फिर प्रॉफिट हो बंदे में जाता ये है। माइंड रहता है, यार नहीं हो जाता है। हम्म। हो अगर जाते हैं। अगर 50 में से अगर 5 भी प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं होता है, नहीं नहीं हाँ हुआ, सब। मेरे साथ हुआ है। हुआ हुआ। हम्म बस इस चीज को बंदा कंटिन्यू करता तो फिर बड़े लॉस हो जाते हैं इससे। नहीं संदीप भाई, ऐसा कभी हुआ कि आपने मतलब कि ऑप्शन की कॉल ली तो निफ्टी का चार्ट ऊपर पड़ गया लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं? ये कभी हुआ ऐसा हाँ कभी? बहुत बार हुआ, प्रेडिक्ट किया? बहुत बार हुआ, बहुत बार। तो उस टाइम पे क्या करते थे आप, उसको एवरेज करते थे, क्या करते थे मोस्टली, जैसे आपको कोई हाँ प्राइस? एवरेज करते थे, वो भी गलती है, एवरेज करते रहना, हमको पता नहीं तब भी हम्म। एवरेज करना। एक दो एवरेज बार कर। एवरेज करके वापिस भी आया, प्रॉफिट भी हुआ। वो तो दाना वो डालती तुक्के ना से हुआ। मार्केट। तो फिर ऐसा वो होता था कि कॉल को होल्ड किया कभी अगले दिन, 2 दिन? हाँ, कभी कभी हो कॉल को होल्ड करने हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। फिर ऐसा हम्म। हुआ 1-2 बार प्रॉफिट हुआ, और 2 बार प्रॉफिट हुआ, और 20 बार लॉस। लॉस हुआ। यही होता है। तो आपको बिल्कुल नहीं पता था इस चीज के बारे में कि प्रीमियम डिके भी कुछ होता है, ऐसी चीज है ना, ना, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं पता ये, वो पहले ना मैंने वो ज्वाइन की हुए थे, क्या बोलते ग्रुप हैं, ग्रुप ज्वाइन बताया नहीं कर। था। हाँ हाँ, मेरे को हाँ बताया। किसी का कॉल आया था, मैंने किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं उसको देखता नहीं था, मैं देखूंगा कि तो बाद टाइम मिलेगा। मेरे को कॉल हम्म हो गया उनका कि सर आपने हम्म ये नंबर, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये वो है। बस। तो मैं उनकी बातों में आ गया, बस वो बोलते थे कि हम्म प्रीमियम गल खराब हो गया, गल गया है, इसीलिए हुआ ऐसा, वो मतलब कि बताने के हम्म। लिए मेरे को समझ नहीं आती थी कि वो क्या समझ नहीं बोल आती रहे थी हैं। प्रीमियम क्या है, सही बात है सही बात हाँ, है। एक्सपायरी का पता प्रीमियम होता था? खत्म। एक्सपायरी का तो समझ आ गया ना, कि एक्सपायरी का मतलब ये होगा कि ये इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हम्म बीच में फिर आपने भी बताया था, मैंने आपसे नहीं पूछा था। पूछा था, मैंने बोला स्टॉपर्स डाल दो, आपने बोला अरे स्टॉपर्स वो क्या होता है? अरे हाँ, यार ट्रेडिंग करते हो, तो चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं। एक्सपायरी का आस्ता आस्ता पता हम्म। चला कि एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी का यही है कि उस डेट तक आप वैलिड है, अगर उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अगर आप वेट कर सकते हो तो। बोलो बोलो। ठीक।
चलो कोई बात नहीं है, अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो जैसे हर चीज की एक एक्सपायरी होती है ना, इसी तरीके से हमारी क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी होती है हर एक स्ट्राइक प्राइस की। ओके। तो कल को मैंने जो आपको पढ़ाया था, आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। एक हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हमारी ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे हम मार्केट के स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं या बेचते हैं। ओके। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की हमारी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है। एक होती है हमारी इन द मनी, एक हमारी होती है एट द मनी, और एक हमारी होती है ओटीएम। ये हमारी तीन तरह की, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस होती है तीन तरह की। अब इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और सॉरी आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इनमें आपको कंफ्यूजन होगी, है ना संदीप भाई? इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना? हाँ, कंफ्यूजन हो रही है इसमें। इसमें किसको इसमें मतलब अब कि ना इन द, निफ्टी के चार्ट में जाके आप हमें बता दो हाँ दो बिल्कुल बिल्कुल, कि निफ्टी के जब चार्ट में प्राइस। दूंगा। बताता हूँ मैं। हाँ, इन द मनी क्या प्राइस होता सेक्शन है? बता दो। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ इन द मनी किसको बोलते नहीं, हैं, एट द लाइव मनी। लाइव एग्जांपल पे, लाइव लाइव जो हाँ सामने नीचे होगा लाइव ना। लाइव, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले एग्जांपल देख लो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। इन द मनी किसको बोलते हैं, एटीएम, और ओटीएम किसको बोलते हैं। इन द मनी आप एग्जांपल के तौर पर रखो कि आपकी एक ट्रेन है, वो जहाँ कहाँ कहाँ पे खड़ी है, आपके जम्मू स्टेशन पे। उसको जाना आगे आपको कहाँ, सांबा स्टेशन के पास जाना है उसको। ओके। अब जहाँ पे जो आपकी ट्रेन खड़ी है जम्मू स्टेशन पे, इसको हम बोलेंगे एट द मनी, जहाँ पे वो अभी खड़ी है करंटली। ओके। घड़ी या चल रही है जो भी इसकी लोकेशन है, उसको बोलेंगे हम एट द मनी। नेक्स्ट जो स्टेशन है इसका, जे वाला, सांबा, अभी वहां तक ट्रेन हमारी पहुंची नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, क्योंकि अभी तक वहां पे ट्रेन हमारी पहुंची नहीं है। ये हो गया हमारा एटीएम, कि जहाँ पे हमारी मार्केट अभी चल रही है, हमारी ट्रेन जहाँ पे रुकी है, इसको बोलेंगे एटीएम। और जो नेक्स्ट स्टेशन है जहाँ पे ओटीएम, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक वहां पे ट्रेन पहुंची नहीं है सांबा तक, तो उसको बोलेंगे हम ओटीएम। अब इन द मनी क्या हुआ, इन द मनी हो गया आपका जो इसका पीछे वाला स्टेशन था, जैसे उधमपुर का स्टेशन, उधमपुर का स्टेशन, जे इस स्टेशन को क्रॉस करके क्या हो गया, ट्रेन आगे आगे जम्मू के स्टेशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन द मनी। जिस स्टेशन को जो पीछे छोड़ आई है और जिस स्टेशन पे जो खड़ी है, इसको बोलेंगे एट द मनी। जो इसका नेक्स्ट स्टेशन आएगा उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। ओके, इतना क्लियर है? अब आपकी जहां से ट्रेन चल पड़ी और पहुंच कहाँ पे गई, सांबा स्टेशन पे। अब सांबा स्टेशन पे आपकी जो की ट्रेन पहुंचेगी, अब जी क्या हो जाएगा, एट द मनी। अब ये हो जाएगा आपका एट द मनी, और जो जम्मू स्टेशन था पीछे वाला, ये हो जाएगा इन द मनी। और जो इसका वेरी नेक्स्ट स्टेशन होगा जैसे कठुआ, अब वो हो जाएगा क्या, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। इतना क्लियर हो रहा है संदीप भाई, रजत भाई, ठीक है ना? क्लियर है बिल्कुल, अच्छी तरह हाँ एग्जांपल जी, दिए हाँ अपनी जी, हाँ अपनी जी, पूछो। हो रहा है। भैया एक डाउट है थोड़ा सा। हाँ फॉर होता एग्जांपल प्राइस है। चल रहा है मेरा कि 2300 560 पे। हाँ ठीक है। ओके। तो मैंने कॉल ली 2300 500 की। 2300 500 की, हाँ नहीं नहीं, ठीक है। 550 की ली। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो एट द मनी होगी या इन द मनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन दे रहा है, यही मैंने बताना था, चलो तुमने पहले पूछ लिया, गुड। वो एट द मनी ही होती है। क्या होता है कि जिस तरीके से जो हमारी निफ्टी अभी चल रही है 23,770 पर चल रही है, हम्म। अब आप जहाँ पे इस पे कोई भी कॉल लोगे, तो जो इसका स्ट्राइक प्राइस होता है वो क्या होता है, जैसे हमारा चलता है 23,770 ना, तो 750 और 23,800 का होगा, मतलब 50 पॉइंट के बीच में चलता है हमारा स्ट्राइक ठीक प्राइस निफ्टी ठीक का। है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। तो अब तो आपको एक्यूरेटली इस प्राइस पे तो नहीं मिलेगा। तो हाँ क्या हाँ होता है, जब आप बिल्कुल। 23,750 की कॉल ले रहे हो, हम्म। तो वो आपकी एट द मनी कॉल ही है। ठीक है। ओके, 23,750 की ले लो, चाहे आप 23,800 की कॉल ले लो, जहां से हाँ 50 पॉइंट ऊपर नीचे आपकी क्या है, वो एटीएम की कॉल है। ठीक है, 50 ओके। पॉइंट का गैप मतलब। मतलब 50 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, अब मतलब कि है ना? डिफरेंस क्या है, जैसे अभी मार्केट हमारा 23,770 पे चल रहा है, तो जहाँ पे तो हमारी जो कॉल बनेगी एटीएम की कॉल 23,750 की ही बनेगी, हाँ 750। एक। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बन जाएगी हमारी 23,800 की। 800। तो 800 की थोड़ी ऊपर ऊपर वाली हो जाएगी, लेकिन हमको क्या कौन सी लेनी है, 23,750 वाली ही लेनी है। हम्म। यही हमारी एट द मनी है। तो कई ठीक बार है ठीक। मार्केट क्या हो, 23,750 के पास ही चल रहा हो, तो हमको सेम सेम कॉल भी हमको मिल जाती है। हम्म। ओके।
तो इतना आपको क्लियर हो गया क्या होता है कि इन द मनी हम उसको बोलते हैं कि कोई भी जो प्राइस है हमारा जो पीछे उसको छोड़ के आ रहा है वो हमारा होगा इन द मनी। और जहां पे करंटली हमारा प्राइस चल रहा है वो हो गया हमारा एट द मनी। और उसके नेक्स्ट जो आने वाला प्राइस है उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। सेम सिनेरियो हमारा होता है पुट साइड का भी। ओके, पुट साइड का भी हमारा सेम सिनेरियो होता है कि जिस तरीके से आपकी कि जहां से मार्केट चल रही है आपकी 23,000, ये आपकी मार्केट चल रही है। तो जे वाला आपका पॉइंट है 22,800 और 22,900 का। तो समझ लो कि जे आपकी ट्रेन चली पठानकोट से, जे वाली जहां से पठानकोट से चली, जे आ गई आपकी कहाँ पे, कठुआ स्टेशन पे। तो कठुआ पे आती जे क्या होगी, एट द मनी हो गया। और जे वाला क्या होगा आपका इन द मनी हो गया। और ये जम्मू स्टेशन जहाँ से दूर है 100 पॉइंट, तो जे क्या हो गया, ओटीएम हो गया। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया कि जो चीज पीछे रहकर आ रही है जिसको मतलब किस प्राइस अपना क्रॉस करके आ रहा है वो क्या बन जाती है, इन द मनी बन जाता है। अब इसके अंदर चीज क्या होती है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एटीएम में डिफरेंस क्या होता है। इन द मनी में क्या चीज होती है, जो आपका प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इन द मनी में प्रीमियम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। कि जिस तरीके से आपकी जो मार्केट अभी चल रही है 23,777, तो हम लोग अगर इसकी 23,300 या 400 की कॉल को उठाते हैं, यहाँ से 23,400 की कॉल को देखना, ये हमारी डीप इन द मनी हो जाएगा निफ्टी 23,400 की कॉल, ये आगे ठीक है 24 की। ये कितने की पड़ रही है आपको, सर्च करना था और कहीं पड़ गया, 23,400 की कॉल। तो ये कितने की मिल रही है आपको, 450 रुपये की। ये हो गया हमारे इन द मनी, क्यों कि निफ्टी जे वाला लेवल क्रॉस करके ऊपर 200 पॉइंट ऊपर आ चुकी, 300 पॉइंट ऊपर आ चुकी हुई है। हमने लिए जे वाली कॉल 23,400 की, जे वाली। तो निफ्टी हमारा कहाँ पर चल रहा है, 23,750 के आसपास चल रहा है, मतलब 350 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो जे हमारी कॉल देखो कितनी महंगी है। अब जो 450, मतलब 450 की जहाँ पे एक सिंगल हमारा प्रीमियम चल रहा है, तो 65 इंटू 450 कर लेंगे तो कितना बनेगा जी, ये आपका बनेगा 29,250 रुपये। तो आपको कम से कम एक लॉट लेने के लिए 29,250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे जब आप इन द मनी कॉल लेते हो। ओके, अब आप एट द मनी देखना, जहाँ पे हमारी मार्केट चली 23,750 की कॉल देखते हैं अब हम। 23,750 की कॉल, अब देखो उससे जी कितना ज्यादा डिफरेंस है, 211 रुपये की कॉल मिल रही है जी हमको, है ना। इसलिए हम एटीएम की कॉल लेते हैं, जी हमारी 211 रुपये की मिल रही है। अब ओटीएम को देखते हैं कि जहाँ से 200 पॉइंट के ऊपर की कॉल को देखते हैं, 23,900 की देखते हैं। जी देखो जी, उससे भी सस्ती मिलती है 137 रुपीज की। एक सेकंड है यार, उनको चुप करो क्या है। तो जी हमारी जो ओटीएम की कॉल है वो देखो कितनी यहाँ पे सस्ती है। इतना हमको पता लगा कि जो हमारी ओटीएम की कॉल होती है वो सस्ती होती है, और इसमें क्या करते हैं सभी लोग, इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एटीएम की कॉल को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे अब इसकी एक्सपायरी दूर है, आज का बुधवार है ना, तो मंगलवार को, तो अब इसका क्या है, प्रीमियम अभी महंगा है, तो 200 रुपये का आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो हर दिन ये क्या होता है, सस्ता होते जाता है जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक होती है। ठीक है, तो आपको वीकली एक्सपायरी लेनी होती है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब उसके अंदर जो आपका प्रीमियम डिके होता है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। इन द मनी में क्या होता है कि आप इन द मनी में ट्रेड ले रहे हो, आप मान लो कि आपने इन द मनी में ऑप्शन ट्रेडिंग ली,
तो निफ्टी अगर आपका 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका जो प्रीमियम होगा वो 60 से 70 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, 60 से 70 पॉइंट आपका मूव करेगा इन द मनी, जो 100-200 पॉइंट हम नीचे लेंगे उसका। एक इन द मनी कौन सा होता है, एक डीप इन द मनी होता है जो 400-500 पॉइंट नीचे होता है। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसमें क्या होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट ही मूव कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, 100 पॉइंट ही मूव करेगा। तो इतना तो हमारे पास पैसा नहीं होता, इतना तो हम लेते ही नहीं है। अब उसके बाद होता है एटीएम। एटीएम का क्या होता है कि जैसे निफ्टी हमारी 100 पॉइंट मूव करेगी तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो 40 रुपीज से लेके 50 रुपीज के अराउंड हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम वही प्राइस कि अगर इसका प्राइस हमारा मतलब कि 100 रुपीज ही चल रहा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो जहाँ से 200 हो जाएगा तो आपका जो प्रीमियम 140 रुपीज हो जाएगा, 140 से लेके 150 तक रहे हो जाएगा। ठीक है। तो ओटीएम में क्या होता है, ओटीएम में 100 पॉइंट अगर आपकी मार्केट मूव करेगी तो ये 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक आपका मूव आएगा। लेकिन ये मूव तभी आता है कि जब मार्केट एकदम से फास्ट मूव करे। अब इस चीज में ओटीएम में एक्चुअल में बहुत ज्यादा पैसा होता है। क्या होता है कि ओटीएम कि जब अगर मतलब मार्केट ने एकदम से मूव किया तो ओटीएम की कॉल क्या बन जाएगी, एटीएम की। जब मार्केट एकदम से शार्प जहां तक पहुंच जाए तो जो आपका प्रीमियम होता है एक्सपेंसिव तरीके से मतलब कि बढ़ेगा, अच्छा खासा पैसा बनता है। तो लोग इसी में ट्रेड करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ से मूव करने वाला है। आपको तो मैंने पूरा प्राइस एक्शन बताया हुआ है, आपको तो एल वन की लोकेशन पे आपको पकड़ना होता है, वहां पे पकड़ो। तो अगर आपको क्लियर है कि 100 पॉइंट आपको जहाँ से मार्केट जाएगा आप ओटीएम की कॉल ले सकते हो आराम से। आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। स्टॉप सबको पता ही है कि प्लेस किया होता है उसके नीचे ही, हमने लोकेशन के बाई सी। ठीक है। तो ओटीएम का इतना क्लियर हो कि 100 पॉइंट आपका मार्केट मूव करेगा तो 10 से 30 पॉइंट आपको मिलेंगे इन द मनी में, 100 से 60 मिलेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका इसके बीच में बता देता हूँ, ऑप्शन चेन के बीच में भी। एक क्वेश्चन हो रहा है, जब हाँ हाँ ओटीएम जब एटीएम बनता है फिर हाँ। भी 10 से 20% ही मूव करता है या फिर 100%? देखो कैसा होगा कि एटीएम मतलब कि देखो, चार्टर, अगर हाँ। आप, हाँ, अगर आपका जहाँ पे एटीएम की कॉल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल की जहाँ पे 60 रुपीज की है तो मार्केट हम्म। ने 100 पॉइंट बुक किया, तो आप एग्जाम्पल के तौर हम्म। पर ले लो कि इसने क्या किया, 20 रुपीज का। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया आपका। हम्म। टोटल 80 रुपीज हो गया ना। आपका जो आउट ऑफ द मनी कॉल थी वो क्या बन गई, अब एटीएम बन गई। आपने 60 रुपीज में खरीदा, वहां पे पहुंच गया 80 रुपीज में। अब जहां से मार्केट और ऊपर चला गया, फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट और चला गया, तो 80 + 40 और मिल जाएंगे आपको। कितना बन गया, 120 बन गया आपका। आपका 60 रुपये है, हम्म। आपने 60 रुपये में खरीदा था। एटीएम की कॉल और ऊपर चलेगी ओटीएम की, तो आपका कितना प्रीमियम होगा, 120 हो गया। आपका पैसा डबल हो गया ना। हम्म। ठीक है। तो जब जैसे जे और ऊपर जाता जाएगा जे प्रीमियम आपका बढ़ते जाएगा। बढ़ता जाएगा, तो लेकिन आपका प्रीमियम परसेंटेज जो ओटीएम की है वो 10 से लेके 30% ही बढ़ेगा। ओटीएम की मतलब कि क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने बोला ना आपको कि जहां पे अगर मार्केट 200 पॉइंट पहुंच जाएगा आपका, तो वो हाँ। ओटीएम की जो कॉल है वो आपकी एटीएम की बन जाएगी ना, आपका प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा आपका। अच्छा, तो जो मार्केट उसकी 200% एटीएम की परसेंटेज होगी फिर उसके अकॉर्डिंग फिर बढ़ेगा। उसके अकॉर्डिंग चलेगा फिर वो। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ, फिर वो उसके उसके अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि अब आउट ऑफ द मनी कॉल एटीएम में कन्वर्ट हो चुका है। आपकी ट्रेन अब सांबा स्टेशन पे पहुंच चुकी है, अब वो ओटीएम एटीएम हो चुका है अब। ठीक है ना? तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन ये ठीक है, तभी एक होगा जब क्वेश्चन आपका, हो रहा है, अगर हाँ जैसे ओटीएम हमने लिया, अगर वो एटीएम ना बने, उसमें मूवमेंट होगी लेकिन उतनी होगी जितनी आपने वहां मार्क रखी है, 10 से 20%। हाँ, 10 से 20 परसेंट ही बस। अगर मार्केट 100 पॉइंट मतलब कि जहाँ से आपका एटीएम बनने के लिए 200 पॉइंट दूर खड़ा है मार्केट जहाँ से, हाँ। तो हाँ। अगर मार्केट से 100 पॉइंट ही गया वहां से तो आपका क्या मिलेगा, हाँ। आपको सिर्फ 20 पॉइंट ही मिलेगा। एग्जैक्टली एटीएम क्या होता है कि वो कॉल तो मतलब जैसे प्राइस चल रहा है वो तो एटीएम मतलब वो तो रहता ही एटीएम के बीच में है ना, कंट्री चलता है। और हाँ। आपने 200 पॉइंट दूर ले लिया तो अभी मार्केट आपकी 200 पॉइंट दूर है। हम्म। ठीक। अभी तो आपका करंट प्राइस क्या है, एटीएम में चल रहा है, अभी तो आपका 200 पॉइंट मार्केट आपका दूर है। तो जब तक वो वहां पे नहीं पहुंचेगा तो आपका तो एटीएम नहीं ना बनेगा वो वाला कॉल। 200 पॉइंट मतलब कि हमने जो लेवल है वो मतलब कि ज्यादा ऊपर लेवल ले है, लिया। आउट ऑफ द मनी कॉल यही तो होती है कि जैसे मार्केट जहाँ पे हाँ। चल रहा था 23,700, 750, हम्म। आपने कॉल उठा ली जे वाली हम्म। 23,000, कितना 24,225 की, इसकी 500। 500 पॉइंट के ऊपर ऊपर उठा ली। 23 या 200 को हो गया। 200 हाँ होती है ना? हाँ हाँ। तो जे हो गया ओटीएम की कॉल। हम्म। 200 पॉइंट ऊपर आपने ले लिया मतलब जहां से 500 पॉइंट है ना अभी,
तो मार्केट जहाँ से 500 पॉइंट गया ही नहीं, सिर्फ जहाँ से इतना सा गया, सिर्फ इतने से वापस क्या हो हाँ गया, रिवर्स। बिल्कुल राइट। हाँ ठीक है ना। आपका तो मतलब कि वो हाँ ओटी में ही रहा ना आपका प्राइस, तो प्राइस हाँ तो जी, हाँ 18 जी, से ओटी में। वापस आ गया, ओटी फिर में रहा उस अब। कंडीशन, हाँ उस कंडीशन में फिर ये 20% ही बढ़ेगा। अगर उसको टच करता फिर हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब कि देखो, जहां तक अगर टच कर देगा तो मतलब कि आपका जो हाँ। 200 पॉइंट को मार्केट ने कवर कर लिया, तो वो तो बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा, वो तो अच्छा खासा पैसा हम्म। बन जाएगा। ठीक है ना, वो तो अच्छा खासा अच्छा आपका पैसा अच्छा। बन जाएगा, क्योंकि अब वो उसका प्रीमियम क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। बट ऐसे मूव बड़े हम्म। कम आते हैं, 200-300 पॉइंट की जो ओटीएम की कॉल है, बड़ी कम आती है। अब तो निफ्टी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, 100-200 पॉइंट तो इजीली मूव करता है, तो जहाँ पे ओटीएम की कॉल तो 300-300 पॉइंट दूर होती है, जो सस्ती वाली प्रीमियम होती है। क्योंकि आपका सस्ता सा प्रीमियम हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि 24,200 की आप कॉल मान ही लो, जहाँ पे अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको जहाँ पे बता देता हूँ ओटीएम की कॉल, जहाँ पे देख ही लेते हैं कितनी है। निफ्टी 24,200 की कॉल अभी कितनी देर, 48 रुपीज की चल रही है ना। ठीक है, 48 रुपीज की चल रही है, तो अगर जहाँ से आपकी निफ्टी 500 पॉइंट मूव किया, 500 पॉइंट जहाँ से, 400 पॉइंट होगा जहाँ से, 200, 500, 24,200, 436 पॉइंट। तो अपने हिसाब से लगा लो कि 100 पॉइंट पे जो कितना चलेगा, 20 से 30 पॉइंट चलेगा, तो 400 पॉइंट पे कितना चलेगा। अब अगर 30 भी चला तो 120 रुपये हो जाएगा। तो 48, 48 और 120 कितना बन गया, 170 का राउंड बन गया जहाँ पे। तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, आपने खरीदा 48 में, चला कहाँ पे गया, 170 के राउंड। समझ रहे हो ना। हम्म। हम्म। ठीक है। तो आपको तो मतलब ओटी में तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसके बीच में करना है, टीम के बीच में। ओटी में सिर्फ तब करो जब आपको श्योर शॉट है कि मार्केट जहाँ से मेरे को 200 पॉइंट जाने वाली है, जिस तरीके से जैसे वीकली में प्राइस ये आया था मेरा, इस जोन के बीच में आया था, तो जहाँ से मार्केट ने कितना पॉइंट दिया करो, फिर लो ओटीएम की कॉल, फिर रख सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है ना। तो बस इतना समझो कि आपकी सिंपल सी तरह बताता हूँ कि अगर आप एटीएम की कॉल ले तो 100 पॉइंट पे आपका 40 to 50 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा, इसका आधा। और ओटीएम में 10 से लेकर 30 रुपए भी, वो डिपेंड करता है मार्केट के मुंह पर, एक्सपायरी पे, उसके कितना दूर वहां से उसका एक्सपायरी वगैरह है। तो ज्यादा समझो, निफ्टी ऑप्शन के चेन में जहाँ पे देखो, एक चीज आपको थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ। जे जे चीज है जो डेल्टा, जे, हम्म। ठीक है, जे डेल्टा, जे बता रहा है अगर आप 23,850 की कॉल लेते हो, ठीक है, अभी मार्केट हमारा कितना चला है, 23,770 का राउंड चल रहा है, तो 23,850 की कॉल लेते हो ओटीएम की। तो जो आपका डेल्टा है, जो आपका प्रीमियम है, 0.43 पॉइंट के हिसाब से बढ़ेगा, कि मार्केट आपका 100 पॉइंट बढ़ा, तो जे आपका 0.43 के हिसाब से बढ़ेगा आपका। ठीक है, वही आपको बताया मैंने अच्छा। एटीएम का, वही बताया मैंने आपको एटीएम का 40 to 50 बढ़ेगा। ठीक है। जे आपकी दूर की कॉल है, 24,000 की, आउट ऑफ द मनी, तो जे देखो 0.31। ये बताया 10 से 30 तक। जे क्या होता है, जे कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, जो मार्केट के मूव के हाँ। हिसाब से चलता है, जे कम ज्यादा होता रहता है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, जे कम जो या ज्यादा 24,000 रहेगी। आपने मार्क किया हुआ वो आउट ऑफ द मनी, और जो ऊपर किया था वो क्या था? ये जे तेईस एट हजार द आठ मनी, सौ पचास अच्छा जे जी एट द मनी है। जे एट द मनी के अराउंड है, वैसे ये भी ओटीएम की कॉल है, क्योंकि अभी मार्केट जहाँ से कितनी दूर है, 150 पॉइंट दूर है जहाँ से, हाँ। 200 पॉइंट अच्छा, तकरीबन। एक एक क्वेश्चन और बना मेरा। अगर समझ हम्म लो कि एट द मनी पे हमारा चल रहा है, हमने हम्म एट द मनी है, हम्म। और रिवर्स होके इन द मनी हो जाए, तो उसमें हमें बेनिफिट होता है, लॉस होता है, या क्या चीज रिवर्स रहती है? रिवर्स होके इन द मनी कैसे होगा, वो तो होगा ही नहीं ना, रिवर्स होके इन द मनी, वो तो आपको लॉस आना। इन अच्छा, द वो मनी लॉस में हो क्या जाता होता है। है, इन द मनी में क्या है कि आपने नीचे वाली जहां से उठाई हुई है, जैसे मार्केट तेईस हाँ। हजार सात सौ सत्तर चल रहा है, 750 चल रहा हम्म। है, आपने कॉल उठाई 23,500 वाली है, जे इन द मनी, अच्छा। जे इन द मनी है। आपने ली एटीएम की कॉल, और आपका प्राइस क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, वो तो आपका लॉस है ना, क्योंकि आपने तो करंटली मार्केट से अच्छा उठाया अच्छा। ना, वो तो आपका लॉस है ना। ये तो ये जे ये आपने नीचे से गलतियां भी उठाया। मैंने की हुई हैं, ये गलतियां भी मैंने की हुई हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई मेरे 90% लोग यही गलतियां करते हैं, यही। अभी मैं फ्रंट पेज पे पढ़ रहा हम्म। था कि बंदा बोल
बोला था मेरे पास कितनी कैपिटल थी, कहता मैंने 40,000 अराउंड लेके आया, तो 8 दिन में मैंने 30,000 लॉस कर दिया, मैं क्या करूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में। हम्म। उसको कुछ नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। हम्म। यही यही दिक्कत होती है कि आप यही है ना कि अगर जैसे अभी प्राइस चल रहा है 23,700, तरह। हाँ हाँ लगभग लगभग, हाँ ठीक है, हाँ। यहाँ पे हमारी कॉल बनती है 23,700 के आसपास, और मैं उठा लेता था 23,000 या 23,000 या 22,000, तो वो नहीं ऑटोमेटिकली लॉस में, आप क्योंकि उसका प्रीमियम नहीं नहीं जाएगा ही नहीं नहीं, नहीं है ना। नहीं नहीं, हाँ, आप 23,000 22,000 की कॉल तो उठाते ही नहीं थे। वो तो इन द मनी होंगे, वो तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। 65,000 का एक लॉट पड़ेगा आपको 22,000 की कॉल का। आप लेते थे ओटीएम की अच्छा। कॉल, जहां से ऊपर की। अच्छा, ओटीएम से। आप ओटीएम की कॉल लेते थे आप। हाँ, कुछ लेता था जिसका प्राइस तो मतलब कि मार्केट बढ़ती थी लेकिन मेरा पैसा नहीं बढ़ता था, वो लेकिन ओटीएम जब होती घटता है। था फिर इतना ज्यादा घटता था कि वो जीरो ही हाँ, हो जाता था। जीरो, वो ओटीएम की कॉल होती है। वो अच्छा, वो होती है, ओटीएम होता है। वो ओटीएम ही होता है, हेलो। जहाँ से 200 पॉइंट। हाँ रजत अच्छा। भाई मतलब। हेलो भैया, मैंने भी की है भैया, इस पे निफ्टी फिफ्टी में ट्रेडिंग है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ मैंने भी की है इस पे निफ्टी फिफ्टी में ट्रेडिंग। अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छा। आ रही है ना, तो मैं पता क्या करता था। हाँ मैं सीधा ओटीएम, जो भी आपने बताया नहीं, ओटीएम जो सबसे सस्ता हाँ मिलता है वही लेता। हाँ हाँ। हाँ, मेरा मैं भी। पता क्या था। हम्म। पैस आपकी पैसा ना आवाज। पता क्या था, वही हम्म। घूमता ना। आपकी आवाज मतलब बड़ी कट बढ़ता ही रही नहीं है। था, अगर सिर्फ सिर्फ लॉस होता था। हाँ तो ओटीएम की कॉल में होता हेलो। ही है कि हाँ हाँ, अब समझ गया मैं आपकी कहानी। क्या होता है कि ओटीएम की, आपको क्या होता है कि आपने ले लिया प्रीमियम, 200 300 पॉइंट ऊपर ले लिया, मार्केट जा ही नहीं रहा ऊपर, हाँ बड़ी ना हाँ साइड पे हो रहा है, तो आपका प्रीमियम का तो हाँ, डिके होना जाता ही नहीं। चाहिए। जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं। और जब जैसे आप एक्सपायरी के पास करोगे, वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर मेरे वहां को तो समझ ही मार्केट नहीं का आती, मैंने कहा होता क्या है। बस बस होता बस है क्या बस है। यही बात है जो आप बता रहे हो ना कि एक्सपायरी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं जाता था वो। नहीं जाता था एक्सपायरी के पास, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हाँ उसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है वो डिके होता है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी खतरनाक होती है। अगर किसी को नहीं पता हो, जिनको पता है वो तो इजीली इस चीज में रिटर्न निकाल लेता है। इसके मुकाबले जो हमारी फॉरेक्स होती है वो अच्छी होती है, उसके अंदर कोई भी प्रीमियम डिके नहीं होता। उसका सिर्फ आपको ऐसा जाएगा या टारगेट आएगा, बस सिंपल सा। इसे लोग फॉरेक्स प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज होती है, उसमें डाटा आता है। जो डाटा आता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर उसका भी नहीं पता होगा तो बड़े बड़े एसएल ले जाता है वो। तो डाटा वाले दिन उसमें ट्रेड नहीं करना होता। तो इतनी घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको मैंने बता दी कि ओटीएम की कॉल कौन सी होती है, एटीएम की कौन सी, इन द मनी क्या होती है। आपको जैसे मार्केट जहाँ पे चल रहा है, आपको सिर्फ एटीएम की कॉल ही प्रेफर करनी होती है। और अब आपको पता है कि यहाँ से मार्केट मेरे 50 100 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, तो बस आपको जो भी प्रॉफिट होगा स्टॉप लॉस के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड कि मान लो कि आपने जहाँ से 20% का आपका टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 10%, अगर 1 to 2 भी लेकर चलोगे। ठीक है ना। लेकिन उठाना कहाँ पे, आपको L1 की लोकेशन पे ही उठाना प्राइस को, जब भी उठाना है, तो जहाँ पे एटीएम की कॉल को लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अच्छा, ये है। एक चीज और याद आ गई, जैसे हमने आज अभी जो चल रही है 23,700, अगर हम्म हम ये खरीद लें, ठीक हम्म है, और एक हम्म दिन हम आगे पीछे हो जाए, मतलब कि हम सोच रहे थे यार प्रॉफिट था, जैसे अब हम्म 23,700 पे हमने बाय करना था, ठीक है, हम्म। और हमने नहीं किया और चलेगी कॉल 23,850, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वो आठ सौ वाले पचास कॉल ले। चलेगी, और हमने लालच किया और ज्यादा बढ़ेगी, नहीं बढ़ी, हाँ और पूरा दिन हाँ निकाल लिया, क्लोज हो गया मार्केट, फिर हाँ। हमें नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर 2 3 3 दिन या एक्सपायरी तक वेट बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका इंटरडे आप कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अब देखो कि मान लो कि आपने आज की कॉल जहाँ पे होल्ड की हो, एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे की हम्म। हो, आपको लगता है कि ठीक है मार्केट जहाँ तक जाना चाहिए गया नहीं, हम्म। फिर कल चला जाएगा। अब इसमें क्या है पता है, हम्म। निफ्टी का ट्रेंड क्या है, मेरा नेगेटिव ट्रेंड है। हम्म। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में जाते ही क्या पता है, इसके बीच में टच होते पूरा नीचे आ जाए। क्या पता है इसको कल ही गैप हम्म। डाउन खोल दे। होल्ड तो करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, कल बताया ना मैंने। ऑप्शन की ट्रेडिंग की 1 घंटे के अंदर आपका अगर मूव नहीं आया, आपको एग्जिट कर देना बस। कब से, अपनी हाँ। अपनी कैपिटल को तो खोना ही नहीं ना फालतू का। एक आपको क्या, घंटा भी आपने ज्यादा बताइए, उससे भी कम कर देना। चलो एट द मनी में थोड़ा जैसे सा बच आपको। जाता है बंदा। अच्छा। एट द मनी में थोड़ा बंदा बच जाता है। पर 1 घंटे तक अगर वो आपका मूव नहीं आया, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना उस ट्रेड, सिंपल एग्जिट कर दो।
वेट करो, अगर नया सेटअप बने तो नया ट्रेड ले लो, नहीं तो हर दिन ट्रेडिंग भी नहीं होती यार। ठीक है। नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, लॉस होता है। ट्रेडिंग नहीं करना भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए किस बिल्कुल। दिन मेरी ट्रेडिंग का दिन है, किस दिन आपकी ट्रेडिंग का दिन नहीं है। कई दिन ऐसा मार्केट आपकी चौपी होती है, सिर्फ आपको बाज करना पड़ता है। देखो जैसे हम आपको प्राइस मैं बस एक्शन बताते हैं, चापी चुपी कुछ नहीं होता, मैं, आपको सिर्फ पता लग जाएगा मार्केट का। बोलो। हाँ, मैंने यही गलती बहुत बार की है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं होनी होती ना, तो मैंने टारगेट हाँ। बनाया हुआ था डेली का 10,000 प्रॉफिट करना, 5,000 प्रॉफिट करना। बस समझ लो कि अगर मैंने हाँ। आज आज अगर मैंने प्रॉफिट कर लिया ना 5,000 का, तो मेरा कल भी यही हम्म। टारगेट है। लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं होता था, उल्टा सू माइनस में हो जाता था मेरा। लॉस होता ही ऐसा है। अब ये भी एग्जाम्पल बहुत के बड़ी तौर गलती है हमारी। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से आपकी मार्केट चल रही है। अब जहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इसके नीचे भी क्लोज कर दिया। अब जे वाला जोन मार्केट के पास, जे जोन भी फ्रेश था, और ऊपर जहाँ पे एक सप्लाई है जे भी फ्रेश है। अब मार्केट क्या करेगा, हम्म। इसके बीच में साइडवेज रहेगा। तो इसके बीच में बात हम्म। करना होता है कि मार्केट किस साइड क्लोज करेगा, उस साइड की हमको ट्रेडिंग लेनी होती है। मोस्टली यही होता है कि मार्केट में दोनों तरफ की जोन हमारे जो फ्रेश होंगे तो मार्केट वहां पे साइडवेज भी करता है। तो कई बार मार्केट मेरे को खुद कंफ्यूज करती है। जिन्हें मार्केट कंफ्यूज करते है उसने उसका पीछा नहीं करना होता, उसने छोड़ दो उसको यार, और कुछ चार्ट तोड़ देखो। देना चाहिए, बस खाली वॉच करना। बस बात करो। हाँ भैया, आज मैं भी वही कर रहा। पता नहीं लग रहा कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो। ऐसा मतलब अजीब सा चार्ट था वो। जीप सा निफ्टी का। ना निफ्टी का नहीं, कोई स्टॉक देख रहा था मैं। अच्छा 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 दो अच्छा तीन। अच्छा होता होता है, बिल्कुल होता है भाई। उस दिन ऐसे लगता है कि भाई मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो जब भी ये चीज हो ना, मैं आपको सिंपल तरीका बोलता हूँ, उस चार्ट को जितनी जल्दी हो सके एग्जिट कर दो। वहां पे नजीब बेइज्जती हाँ मत करो, क्यों कर रहे हो यार, और चार्ट भी तो पड़े हुए हैं उनको देखो। और ये सच में बड़ी कंफ्यूजिंग वही चीज वही। होती है, मेरे साथ बड़ी ज्यादा हुई है हाँ, ये। पता क्या ऐसे है, बंदा लगता है कि डाउट मेरे कर को लेता कुछ है। आता ही नहीं है। हाँ बस हम्म। बस चार्ट कंफ्यूज करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, वो दोनों तरफ से ट्रेड देता रहता है। हाँ हाँ लेकिन उसका यही है, आप जैसे मार्केट क्लोज होती है बस उसको अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए बस उसको देख लो, उससे अलावा कुछ नहीं। उसमें सेल्फ स्टडी करने के जहाँ पे कंफ्यूजन है वो छोड़ दो, सिंपल चार्ट को देखो। देखो जी मेरा एल्बम लोकेशन है, आपको बताया कि जहाँ पे ट्रेडिंग करनी है बस। जहाँ पे जी आपको कोई जी चार्ट जी। मिला हम्म। वहां पे फॉलो करो, उसके बीच में क्या चल रहा है उसके बीच में नॉइस बड़ा होता है यार। कभी वो बाय देगा कभी वो सेल देगा, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जो आपके पास एनर्जी बची है उसको सही जगह लगाओ, क्योंकि इतने सारे सही चार्ट बात है। है, फ्रस्ट्रेट वहां हो पे जाता है देखो। बंदा। हाँ। तो हमारे अंदर क्या होती है, ईगो होती है कि नहीं यार इस चार्ट को मेरे को समझना 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 है। नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, दूसरा चार्ट हाँ देखो, जी जी। उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, इन चीजों पर नहीं फंसना कभी भी। ठीक है ना। तो ऑप्शन का क्लियर हो गया ना अब आपको। हाँ जी। वो है मतलब बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल क्लियर क्लियर हो हो गया, गया वो। एटीएम वगैरह क्लियर हो गया, एटीएम ओटीएम ये क्लियर हो कोई गया। कोई बात एक दो नहीं बार वो नहीं। समझाओगे ना, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा ये। चिंता मत करो, चिंता मत करो, पास में बैठा कर समझा दूंगा मैं, इसकी चिंता नहीं करनी। ये तो पता लग गया कि कि क्या रजत नहीं करना। भाई, रजत है ना इनका नाम, विकास। हाँ। रजत क्लास हाँ खत्म जी हो हाँ रही जी। है देख लो। रजत रजत। हाँ, ये इनको ऑप्शन अभी कम समझ आएगा क्योंकि ऑप्शन है ना, मतलब कि थोड़ा उससे थोड़ा टफ होता है। टफ है ये। हाँ, आ जाएगा आ जाएगा, पता है। हाँ जी हाँ जी। मेरे को इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा मत्था मुत्था मारा हुआ है ना एक साल, जैसे। इसलिए थोड़ा जल्दी समझ आ रहा है और पैसा पूसा बर्बाद किया हुआ है ना। अच्छा अच्छा। हम्म। तो चलो ठीक है, वहां क्लास अभी पता ना खत्म हो कौन रही सी है। हाँ गलती हुई। तभी मतलब थोड़ा तो क्लास खत्म नॉलेज हो हो रही ही है, ठीक जाती है। है। हम्म। हम्म। क्लास खत्म होने वाली, 40 हुए नहीं, हाँ हाँ होने वाली है चलो ठीक बस। है। ओके ठीक, गुड नाइट फिर, ठीक है सबको। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।